नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 3 महीनों के लिए जमीन सर्वे रुकेगा या टलेगा, इसको लेकर बीते दिन ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। आपको मालूम है कि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ऐसे में अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि भूमि सर्वेक्षण का आगे आगे क्या कुछ होगा। और जनाब, सवाल तो ये भी बना हुआ है कि आखिर 3 महीनों का वक्त किसको दिया गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी बातचीत के आपको लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही थी। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि 3 महीनों का समय किसको दिया गया है रवि जी? देखिए, जो डिफिकल्टीज रैयतों को जो जमीन जिसके पास में है उनको दिक्कत परेशानी हो रही थी, उनके पास परेशानी यह थी कि उनके पास कागज डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा था। एक कुछ अगर मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ जी। मिल रहा है तो इस तरीके से पूरी जमीन। और सबसे बड़ी बात वंशावली को लेकर के भी जमाबंदी कैसे हो, तो यह सब तमाम तरह की परेशानियां हो रही थी। इसी को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस पर जो रिव्यू करने के बाद में जो दिखाई पड़ा कि इस लिहाज से 3 महीने का समय एक्सटेंड किया है उसको, कि अभी आप 3 महीने तक पूरी तरह से कागज अपना एक एक चीज को कागज पत्तर जुटा लीजिए। फिर उसके बाद आप जो विभाग का पोर्टल है उसको या तो आप हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए या फिर ऑनलाइन उसको आप जो है सो जमा करिए, तो फिर आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल। जी जी हो जी। जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि 3 महीनों का समय दे दिया गया तीन है। महीने का समय सबको, पूरे आम जी। आवाम को दिया गया है, जिनके पास प्रॉपर कागजात जिनके नहीं है। पास पुख्ता दस्तावेज जी। नहीं है। और वो उनके पास वो दस्तावेज मान लीजिए कोई किसी एक भाई के पास है हम्म। या किसी दूसरे बहन के पास है, तो वो हम्म। सारा पूरे परिवार के लोग उसको जुटा लें और फिर वह कागज को माने हार्ड कॉपी जमा करें या फिर ऑनलाइन जमा करें, जो जो उनको सुविधा हो उस बिल्कुल। जी। अपने सुविधा के लिहाज से वो जमा कर दे। इसी लिहाज से 3 महीने का समय सरकार ने दिया है। 3 महीनों का समय सरकार ने दिया है। देखिए, ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है रवि जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से जमीन सर्वे को लेकर के भी ने? रिव्यू किया है। रिव्यू किया है। जी। और रिव्यू करने में उन्होंने पाया कि यह जो काम है यह बेहतर है, समाज के हित में है, लोगों के हित में है, आवाम की सुख और शांति के लिए है। क्योंकि इससे लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं होगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, थाना का चक्कर नहीं लोगों को लगाना पड़ेगा। और अपनी जमीन के बारे में लोग स्वयं जान सकेंगे कि किनकी जमीन कहाँ पर है और किस परिस्थिति में है और किस हालात में है। हुँ। यानी कि जो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगा सकते हैं, यानी कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ कयास साबित हुई? देखिए, यह सब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है? ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं है, जी, यह जी। सब एक फेंकने वाली बात है। हुँ। और यह कौन लोग फेंक रहे हैं, यह दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट भी किया है कि हुँ। वैसे लोग फेंक रहे हैं जो डरे हुए हैं। डरे हुए हैं या अवैध रूप हुँ। से जो सरकारी जमीन पर हजारों हजार एकड़ पर कब्जा जमाए हुए हैं, वैसे यानी लोग कि जिनके मन में चोर है? चोर है। और वो जी। तथाकथित वो लोग अवैध रूप से कारोबार करते हैं जमीन का, वही लोग स्पष्ट रूप से क्लियरिटी के साथ सरकार इस पर बता भी रही है और इस उसी लिहाज से उन पर शिकंजा भी कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जो जमीन का कागज वो कैसे ला करके देंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल, इसी बिल्कुल। परेशानी जी। के सबब से वो लोग बचने के लिए यह सब झोल-झाल और भ्रम की बात फैला रहे हैं। हुँ। देखिए, हमने बात की है कि अलग-अलग ज़िलों से कई तरह की चौंकाने वाली खबरें भी आ रही हैं और लाइव सिटीज़ आपको लगातार उन खबरों से रूबरू भी करवा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से बड़ी खबर पूर्णिया से भी आई है और बड़ी खबर सिवान से भी आई है। क्या कुछ हुआ है पूर्णिया में? देखिए, पूर्णिया के धमदाहा की घटना है। वहां पर एक
बच्चे को पीट करके मार दिया गया। जमीन विवाद को लेकर के मार दिया गया ऑन द स्पॉट, नहीं मजा, बट बेहतर इलाज के लिए जब उसको ले जाया गया तो वह अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो यह एक बड़ी बात है। देखिए, ये कहीं ना कहीं यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यही मंत्री दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह की घटना कहीं न कहीं यह आपसी वैमनस्य, अड़ोसी पड़ोसी परिवार में कलह का मूल कारण बन रहा है। तो इसलिए आप सब कुछ बांट बट कर लीजिए। और उसके बाद उसी तरह से फिर सिवान में भी एक मामला आया। क्या हुआ सिवान? देखिए, सिवान में भी जमाबंदी को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचा और जमाबंदी नहीं हो पा रही है, यह भी एक बड़ा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसानों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पा रही, किसान की भी जमाबंदी और ऐसे भी जमाबंदी। आप देखिए, आप किसान तो किसान ही हैं, उसके अलावा भी अन्य जो रैयत हैं उनकी भी जमाबंदी में कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। यह एक बड़ा सिवान में एक मसला सामने निकल करके आया है ये। और उसी को अब देखिए, उसी मसले को लेकर के ही राजस्व भूमि सुधार विभाग को जानकारी मिली कि जमाबंदी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। जमाबंदी में परेशानी आ रही है। परेशानी लोगों को, रैयतों को हो रही है, जो जमीन होल्डर है उनको हो रही है। तो उसी लिहाज से उसी को लेकर के एक नया, देखिए कि पूरी तरीके से एक विज्ञापन भी सरकार की ओर से, एक निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि आपको जमाबंदी के लिए कैसे कैसे करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको सिटीजन सर्विसेज के नाम से यह जानकारी दी है, जो हम आपको कहेंगे कि वह उसको आप वेबसाइट पर भी उसको अपने दिखा दीजिए, सो दैट हाँ, कि लाइव सिटीज के व्यूअर्स भी इसको देख सकें और समझ सकें। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रोसेस बताया गया है? देखिए, उसमें नंबर एक में क्या है, नंबर एक में क्या है, biharbhumi.bihar.government, इनको खोलिए आप। यह जो वेबसाइट है इसको आप खोलेंगे तो जमाबंदी पंजी देख पाएंगे, उसको क्लिक करिए आप उसको। उसके बाद से नंबर 2 में है कि संबंधित जिला अंचल चुने, जो आप जिले के हैं, जिस अंचल के हैं उसको चुने और उसको क्लिक करें। आप उस वेबसाइट को क्लिक करिएगा, मौजा का नाम चुने तथा जमाबंदी से संबंधित किसी एक विकल्प को आप चुनिए। जैसे कि आपको रैयत का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, पुरानी जमाबंदी संख्या, कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या को चुनिए तथा उस विकल्प को भरकर जो बटन है वेबसाइट पर, सर्च बटन पर क्लिक करें। या उस मौजा की समस्त जमाबंदी देखने के लिए विकल्प को चुनकर सर्च बटन को क्लिक करें। फिर आप जैसे ही आप सर्च बटन को क्लिक करेंगे, अब आपको अपने चुने हुए विकल्प के आधार पर जमाबंदी की सूची दिखाई पड़ेगी, जो लिस्ट है वो दिखाई पड़ेगी। जिस जमाबंदी को देखना हो उसके सामने जो व्यू आएगा उसको क्लिक करिए, आपको अपनी जमाबंदी से संबंधित जो भी डिटेल्स है वह आपको दिखाई देने लगेगी, दिखाई पड़ने लगेगी। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर जमाबंदी के यदि उसके बाद देखिए, अब उसमें जमाबंदी पंजी में के साथ प्रदर्शित अन्य जो दिखलाई पड़ेगा, अन्य जो सूचना है वह क्या क्या। उक्त जमाबंदी से ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया 2017-18 के पश्चात से खारिज की गई वाद का विवरण, जो वाद का विवरण भी आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, उक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक लैंड मॉर्गेज से संबंधित विवरण, वह भी दिखाई पड़ेगा। उक्त जमाबंदी से अंचल स्तर से किए गए बदलाव से संबंधित विवरण भी, अंचल के लेवल से अगर यदि कोई बदलाव किया गया है वह भी दिखाई पड़ेगा आपको। उसके बाद से उक्त जमाबंदी के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद लैंड मॉर्गेज तथा राजस्व न्यायालय में वही मामले दिखाई देंगे जिसे ऑनलाइन किया जा चुका है। जो मामले, जो हम जितनी बात कह रहे हैं, 4 पॉइंट बताए, उसमें वो जो दिखाई पड़ेगा जो कि ऑनलाइन जो है सो आपने इसको किया है, तो माने दिखाई पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, जमाबंदी पंजी में प्रदर्शित अगर सूचना में कोई त्रुटि है तो उसके लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर क्या करना है यह भी बताया गया। यानी कि जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि है और ऑनलाइन चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, इसको भी बताया गया है, ये कैसे करना है। अगर यदि जमाबंदी में पंजी में प्रदर्शित विवरण में कोई त्रुटि है, माने कोई फॉल्ट है, कोई गलती है, या रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे में रैयत परिमार्जन प्लस पोर्टल, वो हम बता देते हैं कौन सा पोर्टल होगा। परिमार्जन प्लस .bihar.government.in /परिमार्जन न्यू पर आप आवश्यक दस्तावेज के साथ सुधार ऑनलाइन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये है परिमार्जन का। यानी कि विभाग ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब कुछ, यानी कि आपकी परेशानियों का समाधान क्या होगा ये विभाग ने बता दिया है। यानी कि बात तो यही हुई रवि जी कि पूरी तरह से एक्टिव है मंत्री दिलीप जायसवाल और पूरी तरह से एक्टिव है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और ऐसे में बड़ी जानकारी ये भी है कि अब तो विभाग धड़ल्ले से वीडियो पर वीडियो भी जारी कर रहा है। कौन सा वीडियो जारी देखिए हो रहा है? विभाग की ओर से कई सारे लगातार वीडियो जो हम आज बता रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, यह जानकारी जो है सो भाग 7 है। हम्म, इससे पहले भी 6 आपको जानकारी दी जा चुकी है, दी जो कि जा चुकी लगातार है उस जी। वीडियो को, उस क्लिप को हम अपने हम्म, व्यूवर्स के लिए लाइव सिटीज पर दिखा रहे हैं। यह भी अब 7th वाला जो आज हम बता रहे हैं, यह भी हम दिखा रहे हैं क्लिप पर। बिल्कुल आप उसको बिल्कुल बिल्कुल जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी और जो जी भी जी। आपको जैसे करना हो करिए। हम्म, और विभाग के सेक्रेटरी जय सिंह वह भी जो है सो वीडियो लोड कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ अधिकारी भी वीडियो भेज रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल लगातार जी। वो आपको आपको वंशावली कैसे देखें ये बताया जा रहा है, स्वघोषणा पत्र कैसे देखें ये बताया जा रहा है, कैसे भरना है ये भी बताया जा रहा टोटल है, चीज बताया जा रहा है आपको, एक एक चीज, एक स्टेप एक बाय स्टेप। बिंदुवार ढंग से आपको, कि किसी भी रैयत, किसी भी जमीन वाले को कोई परेशानी ना कोई हो। परेशानी और ना देखिए हो जी। परेशानी तो, देखिए थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। अब जो हम लोग बार बार कहते हैं कैथी लिपि के लिए, उसके लिए भी समय सरकार ने दिया है, 3 महीने में उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए अब कोई इस तरीके से अगर कोई झोल झाल करता है, कोई रिश्वत मांगता है, तो वह नहीं देना है। हम बार बार स्पष्टता के साथ हम लोग बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कोई जी जी मांगता है जी। तो डायरेक्टली आप जो सो विभाग के अधिकारी पदाधिकारी से संपर्क करिए और उसको देखिए दंडित किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम्म, कार्रवाई होगी इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, जिस तरह से आपने देखा है कि अब तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 3 महीनों की मोहलत भी दे दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बिहार वालों के लिए राहत भरी खबर है, खुशखबरी वाली बात है क्या? देखिए निश्चित रूप से खुशखबरी वाली बात है। और जी। देखिए भ्रम, किसी तरह की भ्रम में आप मत फंसिए। डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाइए, डिपार्टमेंट की हम्म, चीज को देखिए। 3 महीने का मोहलत बहुत दिन होता है, 90 दिन होता है 3 महीने का मतलब, 90 दिन 90 डेज। 90 डेज। 90 डेज में आप एक एक कागज पत्तर सब कुछ जमा कर सकते हैं हम्म, और अपनी जमीन को आप बेहतर ढंग से डिजिटलाइज कराने में सरकार और अपने लिए भी आप उसको रखिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जी। आपके बाल बच्चे कहीं पर भी होंगे, विदेश में हो, किसी भी जगह, तो वो आपकी जमीन की अद्यतन स्थिति को समझ और देख सकेंगे, उनको आने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी कि अब आपको भाग दौड़ करने की जरूरत अब नहीं होगी, थकने की और घबराने की देखिए जरूरत जैसे नहीं दिलीप होगी। जायसवाल कह रहे हैं ना कि जी। पश्चिम बंगाल में भी देखिए वहां डिजिटलाइज कर लिया गया, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे जी। अन्य प्रदेशों में भी डिजिटलाइज कर लिया गया। हम्म, तो व्हाई नॉट बिहार, बिहार में तो क्यों नहीं? बिहार क्यों पीछे रहे बार बार? बिहार क्यों पीछे रहे? बिहार अब जी। वो स्टेट नहीं रहा आज से 20 साल बिल्कुल 25 साल बिल्कुल पहले वाला। बिल्कुल तो अब यहाँ पर भी हर चीज एक क्लिक पर दिखाने की, हम्म, देखने की व्यवस्था की जा रही है सरकार की, उसमें सरकार कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है। हम्म, यह सब प्रक्रिया निःशुल्क है, विदाउट एनी बिल्कुल कॉस्ट बिल्कुल है जी ये। जी जी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।